कम से कम इनको दहशत होनी चाहिए इन मनुवादियों को कि कम से कम एक दलित पार्टी तो है कि कम से कम चुनौती दे रही है। 392 दिन बचे हैं आज चुनाव में, और 392 दिन जब बचे हैं, अभी 1 साल से ज़्यादा का समय बचा है, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में खलबली पैदा कर दी है बीएसपी के कैडर ने। बीएसपी का 2 करोड़ वोट उसकी जेब में है। हमने कहा बाकी राज्यों में लड़ लो भाई, उत्तर प्रदेश छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में आंख मूंद करके हाथी का बटन दबा दो बीएसपी का, अगर भारत के संविधान को बचाना है। शुरू हो गए मुजफ्फरनगर से, कहाँ से मुझे हमारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब क्या करना है, बीएसपी वाले घर घर आ रहे हैं, घर घर आ रहे हैं। तो कैडर एकदम से उनमें अपने आप को अपनी गुलामी से बचना है और अपनी आज़ादी को बचाना है तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी को वोट करो बहन मायावती। उत्तर प्रदेश में हमने मन बनाया है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने लोगों के घर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, उनको कहेंगे इन मनुवादियों से वोट देने से अच्छा है कि बहन जी मायावती जी को वोट दो। सर क्या कहेंगे, मायावती जी ने बड़ा फैसला लिया है अपने जन्मदिन पर और उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, जबकि अगर आप देखें जो हालात हैं पार्टी के इस समय? नहीं देखिए, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये पुराना अनुभव ऐसा रहा है कि जब भी किसी गठबंधन में लड़ाई लड़ी है बीएसपी ने तो डिफीट हुई है। उसका कारण ये है कि इनके बीएसपी का कैडर या बीएसपी के कार्यकर्ता तो दूसरे गठबंधन वालों के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और वोट भी करते हैं, लेकिन दूसरे जो है वो ना तो उनके कार्यकर्ता काम करते हैं ना वो वोट डालते हैं। तो उस गठबंधन में एक वो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि ये लगता है कि भी दूसरे एसपी के साथ कर लिया तो यादव वोट आ जाएगा या दूसरा वोट आ जाएगा, लेकिन वो आता नहीं है। इसलिए अकेले लड़ने में ये उनको पता रहता है कि हर एक संगठन को, एक राजनीतिक दल को, कि वो हमारे साथ कौन कौन लोग हैं, किन किन के पास हमें जा करके डायरेक्ट वोट मांगना है। और गठबंधन जब होता है तो उसमें एक ये होता है कि यादवों में नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, कि वहाँ ऑलरेडी वो अपने आप ही उसकी अपील करेंगे। तो इसलिए वो बहुत ख़राब वो रहे थे गठबंधन के, चाहे कांग्रेस के साथ हो चाहे एसपी के साथ हो, तो उसको उन्होंने ख़त्म करके हम अकेले लड़ेंगे। देखो 2 तरह के गठबंधन होते हैं, एक प्री पोल होता है और एक पोस्ट पोल होता है। तो अगर जब बाद में जब चुनावों के बाद जब ऐसे हालात बनेंगे किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने के, तो उस समय पार्टी अपनी सीटों के आधार पर, शक्ति के आधार पर वो फैसला लेगी, लेकिन चुनाव में पहले अकेले लड़ना ये सबसे अच्छा फैसला है। और उसका ये फ़ायदा गया कि इस समय उत्तर प्रदेश में एक हल्ला मच गया है, एक बयार चल गई। कल भी आपने देखा कि वहाँ पर लखनऊ में क्या भारी तादाद में लोग मुस्लिम और वो दलित मिलकर के बीएसपी के तरफ जा रहे हैं तेजी के। लखीमपुर खीरी में कल बड़ी आम सभा हुई है, लोग अपने आप बुला करके बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से मुस्लिमों के और दलितों के जो अनुभव हैं बिल्कुल खट्टे हैं। उनको नहीं 12-13% वोट लेकर वोटों के साथ अकेले मैदान में उतरना कितना सही रहेगा? नहीं 12-13% वोट तो अपना कमिटेड वोट है ना, वो वोट तो जेब में है ही है। लेकिन जो अब दूसरा वोट है जो उत्तर प्रदेश में कम से कम 17 से 18% वोट मुस्लिम समाज का, वो इधर आने वाला है, वो एक तरफ। और दूसरी बात की जो पिछड़ा समाज है, देखिए इस बात को समझो, जो इन पाल साहब को जो वहाँ बनाया, वहाँ का अध्यक्ष बनाया यूपी का, तो जो बैकवर्ड वो पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ा जातियां हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो पूरी ताकत के साथ अब बीएसपी के साथ आ रही हैं। क्योंकि जो इसमें 2 तरह के, एक तो आर्थिक मजबूत है, यादव वगैरह, गुजर यादव, ये तमाम जो जातियां हैं, जाट हैं उत्तर प्रदेश में, ये आर्थिक रूप से मजबूत हैं। ये इनका अपने ही जो पिछड़े वर्गों की जातियों जो कमज़ोर हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो जातियाँ वापस आ रही हैं बीएसपी के साथ। और दूसरा एक और मैं आपको कह रहा हूँ, इस बार अपर कास्ट खासतौर पर ब्राह्मण, वो पूरी ताकत के साथ बीएसपी को वोट करने वाला है। ये अब आप अभी लिख लो मेरी बात को। तो इस समय जो बहन जी 4थी बार जो मुख्यमंत्री बनी थी वहाँ उत्तर प्रदेश में जो माहौल हुआ था, अब ये इस चुनाव में वही माहौल होगा। और ब्राह्मण साथ आने वाले हैं, लेकिन जितनी मीटिंग हो रही है हालताज में, वहाँ तो सतीश मिश्रा दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। नहीं उनको सतीश मिश्रा एक व्यक्ति, उनको दूसरी ड्यूटी लगा दी बहन जी ने। अब बहन जी ने कहा भाई आप कुछ और काम देखो। बहन जी ने अपने आप मोर्चा संभाल रखा है, बहन जी अपने आप उसको देख रही है, पूरे मिशन को, मूवमेंट को अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ है और खुद देख रही हैं। जरूरी नहीं है कि मिश्रा जी पार्टी के चुनाव वो लड़ते हैं, वो केस लड़ते हैं कोर्टों में, वो कोर्टों में केस लड़ रहे हैं। अब बहन जी खुद अपने आप देखेगी उसको। दलित कोर वोट की बात की 12% वो तो है ही, लेकिन वो तो 22% से ज़्यादा है, वो भी तो छिटक
गए ना। नहीं देखो, राजनीति में इस तरह अप डाउन लगा रहता है, लेकिन जो 12% वोट, आप 12% को बहुत मजाक समझ रहे हो, 2 करोड़ वोट है। अभी जो जनरल मीडिया, उसमें भी ये आकलन हुआ, बीएसपी का 2 करोड़ वोट उसकी जेब में है, और 2 करोड़ वोट में अगर 18% मुस्लिम जुड़ गए, और अगर उसमें 12 से 13% और उसमें पिछड़ी जातियों के लोग जुट गए, और जनरल जो ब्राह्मण वोट करेगा उसको, बीएसपी को, वो अगर 5% जुट गया, तो एक तरफा 50 से 60 सीटें इफेक्ट होंगी। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी हल्के में, ये समझ आएगी 2024 में। कितना बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में होना है, और ये समझ लो उत्तर प्रदेश देश की, भारत की राज सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। बिना उत्तर प्रदेश के देश में सरकार नहीं बनती किसी पार्टी की। भी लगा रहे हैं कि बहन जी इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी पार्टी को जो है सब फायदा पहुंचाने के लिए अकेले लड़ने का फैसला लिया है। देखिए, ये तो जो मनुवादी पार्टियां हैं, ये एकमात्र तो दलित पार्टी है जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रही है। बाकी पार्टियां मुझे बताओ, नूरा कुश्ती करें, सब बामन बनियों की, इन तीर तिलक तराजू और तलवार, इन तीनों के नेतृत्व की हैं। भले ही हमारे SC/ST उसमें SC/ST के बनकर के उसमें वोट डालते हो, उनका कोई लेना देना नहीं है। भारत में 35% लोग हैं, एकमात्र पार्टी है, कम से कम वो दखल तो है उसका, तो इसीलिए उस दखल को हमें बढ़ाना है। और SC/ST का इस चुनाव में, क्योंकि जब मैं टीवी देखता हूं ना, जब चुनावों के वो आते हैं परिणाम, तो उसमें लाला जी भी होगा, ठाकुर साहब भी होगा, पंडित जी भी होगा, अध्यक्ष, उनकी पार्टियों के नाम निशान लगे होते हैं, मगर हमारा अनुसूचित जाति का एक भी नहीं होता। तो कम से कम BSP के नाम पे उस टीवी के अंदर काउंटिंग में आएगा तो सही कि बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीत रही है, तो उसका भी तो आएगा। कम से कम इनको दहशत होनी चाहिए इन मनुवादियों को कि कम से कम एक दलित पार्टी तो है कि कम से कम चुनौती दे रही है खड़ी होकर के। तो उत्तर प्रदेश में हमने मन बनाया है कि हम उत्तर प्रदेश में अपने लोगों के घर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, उनको कहेंगे इन मनुवादियों से वोट देने से अच्छा है कि बहन जी मायावती जी को वोट दो। अभी चलो गांव की ओर का नारा लगा रही है, तो क्या लग रहा है कितना इफेक्ट पड़ेगा चलो गांव की ओर? पड़ रहा है। मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, मुजफ्फरनगर से, कहाँ से मुझे हमारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब क्या करना है, BSP वाले घर घर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। कैडर एकदम से उनमें शक्ति आ गई। एक ये बिल्कुल परिवर्तन है। अभी 392 दिन बचे हैं आज चुनाव में, और 392 दिन जब बचे हैं, अभी 1 साल से ज़्यादा का समय बचा है, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में खलबली पैदा कर दी है BSP के कैडर ने। बहन मायावती जी अपने नेतृत्व में खुद देख रही हैं, वहाँ पर एक एक कार्यकर्ता को ऑब्जर्व कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भारी परिवर्तन होने जा रहा है। और हमने कहा सबको अपील करिए, जितनी भी SC/ST की छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, हमने कहा बाकी राज्यों में लड़ लो भाई, उत्तर प्रदेश छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में आंख मूंद करके हाथी का बटन दबा दो BSP का, अगर भारत के संविधान को बचाना है। अगर अपने आप को अपनी गुलामी से बचना है और अपनी आज़ादी को बचाना है, तो उत्तर प्रदेश में BSP को वोट करो, बहन मायावती को वोट करो। क्योंकि वो चाहे कुछ भी कहे, कहावत है ना कि भैया दूसरा मारे तो साला धूप में डाले, और अपना मारे तो छाँव में डाले। कम से कम छाँव में डालेगा, मार भी देगा तो कम से कम वो संविधान तो बचाएगी, कुछ करेगी नहीं करेगी, संविधान तो भारत का बचाएगी। इसलिए हमें और हम इस बात को हम स्वागत कर रहे हैं। बहन जी अकेले लड़ रही हैं और हम उनके साथ हैं।